बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और बहुत दिनों से ये बहस जारी थी कि इजराइल अब एक के बाद दूसरे मुल्क पर हमला करेगा, और अब ऐसी इतलात आना शुरू हो गई हैं कि इजराइल ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। जी हाँ, पाक अरब मुआहदे के बाद बहुत ज़्यादा एक ऐसी कैफियत पैदा हुई जिसमें ये नज़र आ रहा है कि इस्लामी दुनिया जो है धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता एक होती चली जा रही है। एक तो मैंने इस पर बात करनी है, दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुलाकात है, मुसलमान जो हुक्मरानों की मुलाकात हुई, उसके हवाले से कुछ बात करूंगा। लेकिन अहम मौजू ये भी है कि फ्रांस ने ईरान को धमकी लगा दी है और कहा है कि चंद घंटे बाकी हैं। ये क्या मामला है ये भी देखना है। इसके साथ साथ सबसे पहले जिसका मैंने जिक्र किया कि इजराइल की नज़रें अब किस मुल्क पर हैं, ये एक लंबी बहस थी। कोई इस पर पाकिस्तान का नाम लेता था, कोई सऊदी अरब का, कोई तुर्की का, कोई कतर का, कोई बहरीन का, कुछ ओमान का, कुछ कुवैत का, कुछ लोग इराक का नाम ले रहे थे, कुछ ने मिस्र का जो था क्याफा लगाया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब एक ईरानी रिपोर्ट के मुताबिक सहूनी इंटेलिजेंस एजेंसी से हासिल शुदा एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इजराइली फौजें बड़े पैमाने पर लेबनान में कार्रवाई करना चाहती हैं। जी हाँ, और ये एक ज़मीनी हमला होगा, जिस तरह से गज़ा में उन्होंने ज़मीनी हमले का आगाज़ किया है। इम्कान इस बात का है, ये एक ईरानी जो है ट्विटर अकाउंट है ईरान की तरफ से, जो कि ईरान उर्दू के नाम से है। इसका ट्वीट भी मैं साथ लगा देता हूँ, जिन्होंने ये कहा कि मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको कि सहूनी सिक्योरिटी ज़राए आने वाले हफ्तों में लेबनान पर बड़े पैमाने पर हमले का इम्कान मौजूद है। ये वो चीज़ है जिसको लेकर जो है ये दावा किया गया है कि अगला मुल्क जो है इजराइल की नज़र में लेबनान है। और ये इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि फ़लस्तीन के बहुत सारे महाजरीन जो हैं वो लेबनान में मौजूद हैं। 1948 में जब इजराइल बना था और सहूनियों ने मुसलमानों का नाका बंद किया था, यहाँ से लोग थे निकल कर लेबनान में आबाद हुए, और फिर फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO जिसको बोला जाता है, ये भी लेबनान से ही ऑपरेट होती रही। और फिर उसके बाद 1985 में हिजबुल्लाह बनती है, और हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल को खत्ते से निकालने के दर पे थी, यानी हिजबुल्लाह जो थी वो खुल्लम खुल्ला मुकाबला करी थी। और ये भी लेबनान के अंदर ही मौजूद लोग हैं। ये एक शिया मलेशिया है, और एक कहा जाता है कि ईरान की इसको सपोर्ट हासिल है। हिजबुल्लाह जो है मुसलसल जो है वो जद्दोजहद अपनी वो जारी रखते हैं, और इजराइल को किसी सूरत मानने को तैयार नहीं हैं। और अब ईरान की तरफ से ही, यानी उस जो अकाउंट्स का मैंने जिक्र किया, वो एक ऐसा अकाउंट है जिस पर आपको ईरान के हवाले से बहुत सारी न्यूज़ जो हैं मिलती हैं। इसी अकाउंट ने जो उनके सुप्रीम कमांडर हैं अली हमनाई से, उनका भी पूरा जारी किया, जिनमें उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत आलमी दुनिया के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, और हम अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं और दिफा के लिए कोशिशें करते रहेंगे। यानी उन्होंने वो धमकियां जो अमेरिका लगाता रहा है कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे हट जाए, तो उन्होंने कहा कि ईरानी हुकूमत एक कदम पीछे नहीं हटेगी। ये सारा मामला चल रहा था। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो थे मुसलमान मुल्कों के सरबराहान से, जो कि UN की जनरल असम्बली के इजलास में मौजूद थे, उनसे वो मुलाकात करते हैं, जिसमें ईरान शामिल नहीं होता है। ये बात जहन में रखें। इसमें सऊदी अरब था, कतर था, बहरीन था, मुत्तहिदा अरब अमारात थे, मिस्र था, तुर्की था, पाकिस्तान था, लेकिन ईरान नहीं था। और ईरान ने दो टोक जो है, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कल जब खिताब किया इसी इजलास के अंदर, तो उन्होंने साफ अल्फाज में ये बात दोबारा दोहरा दी कि अपने दिफा का हक वो कभी किसी को नहीं देंगे, और ना वो अपनी दिफाई पैदावार को रोकेंगे। उन्होंने कहा कि हम एटमी अदम फैलाव पर कारबंद हैं, कारबंद रहेंगे, नहीं बनाएंगे, लेकिन ये हमें नहीं धमकाया जा सकता कि आप अपने दिफा के लिए दीगर असला भी ना बनाएं। अगर कोई मुल्क हम पर हमला करेगा तो हम उस पर ज़रूर करेंगे। एक बात जो उन्होंने बहुत अच्छी कही, और जिससे हमें ये खुशबू आ रही है कि इस्लामी दुनिया तमाम तर इख्तलाफात भुलाकर एक होने जा रही है, और वो खुशबू ये है कि उन्होंने कहा कि वो पाक, सऊदी,
डिफेंस जो पैक्ट है या मुआहदा है उसकी खराज तस्लीम पेश करते हैं या उसकी हमायत करते हैं। इससे खत्ते में अमन की कोशिशों को बढ़ावा मिलेगा। ये बहुत बड़ा बयान है ईरान का सऊदी अरब के किसी ऐसे मुआहदे के जो दफा पर मुश्तमिल है। माजी में इन दोनों मुल्कों को आपस में मसल की बुनियाद के ऊपर लड़ाया जाता रहा है और उसमें बहुत सारे दूसरे मुल्कों को भी अंदर भी बहुत सारी मलेशियाज़ और तंजीमें जो हैं वो बनती रही हैं। किसी को सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा था, किसी को ईरान सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब ईरान की जानिब से मसूद पज़ेश्कियान का जो कल बयान है अक़वाम मुत्तहिदा में, उसकी रोशनी में देखा जाए तो ये बड़ा बयान है। लेकिन अब फ्रांस पर आ जाएं। फ्रांस ने मुलाकात की है जी फ्रांस के सदर ने, और उन्होंने मसूद पज़ेश्कियान से कहा है कि आपके पास चंद घंटे हैं, आप फैसला कर लें कि आप न्यूक्लियर के हथियार जो हैं उसको बनाने के लिए जो NPT है उस पर अमल दरामद करेंगे, यानी आप अपने न्यूक्लियर पावर हाउसेस को खोलेंगे या नहीं खोलेंगे ताकि हम कोई फ़ैसला कर सकें। ये एक ऐसी धमकी है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। अमेरिका के बरह रास्त ईरान को धमकाकर B-52 बम्बारमेंट कर भी वो मकासद हासिल नहीं कर पाया है जो वो अब हासिल करना चाहता है। ईरान पर तो पाबंदियाँ हैं ही, और अमेरिका जो है ना सिर्फ फ्रांस पर और बाकी यूरोपीय ममालिक पर भी पाबंदियाँ आयद करता है कि वो ईरान से तजारत ना करें। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता यूरोपीय ममालिक में से दो चीज़ों पर जो है कुछ नरमी और एक सख्ती दिखाई जा रही है। सख्ती इस बात पर, पहले उसकी बात कर लेता हूँ कि इजराइल के रवैये के ऊपर सख्ती दिखाई जा रही है, और दूसरा नरमी दिखाई जा रही है रूस और ईरान के मामले में। ये दोनों मुल्कों के लिए बहुत खुश आइंद है, और इसी की धमकी बार बार जो है डोनाल्ड ट्रंप भी लगा रहे हैं कि ईरान जो है ईरान से तेल ना ख़रीदा जाए, रूस से तेल ना ख़रीदा जाए। यूरोपीय ममालिकों में पहले भी समझा रहा था, अब भी समझा रहा हूँ। तो ये इसका मतलब ये है कि ईरान पर मज़ीद अगर वो ईरान ना समझा तो उस पर मज़ीद पाबंदियाँ लेंगे। इस तरह का बयान भी दे चुके हैं। और अब जो फ्रांसीसी सदर हैं मैक्रोन, उन्होंने उनका ये बयान कि चंद घंटे हैं, ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है, और मैं ये समझता हूँ कि ईरान को इस पर डट जाना चाहिए। इस्लामी मुल्क जितनी जल्दी पाक सऊदी पैक्ट के अंदर शामिल होते चले जाएंगे, किसी हद तक महफूज होते चले जाएंगे। और उसकी वजह यह है कि एक से एक मिलने से 11 बनते हैं, और 11 से 11 मिले 1111 बनते हैं। तो इसलिए इस्लामी मुल्क जितने इकट्ठे हो जाएंगे, जितनी जल्द अपने तमाम अख्तलाफात भुलाकर एक हो जाएंगे। और इसकी इब्तिदा ईरान ने कर दी है। ईरान ना सिर्फ अपनी जो मौक़िफ़ है उस पर आज भी डटा हुआ है, और ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को उस तरह से नुकसान नहीं पहुँचाया जा सका है जिस तरह से जो है उनको पहुँचाने की अमेरिका ने कोशिश की थी। अब आ जाएँ, फिर मैं दोबारा वही बात एंड पे अपने व्लॉग के कि इज़राइल की नज़रें अब लेबनान पर हैं, और वो लेबनान में जो है वो चाहता है कि हिज़्बुल्लाह की जो कार्रवाइयाँ हैं उनको ख़त्म किया जाए। 2006 में भी इजरायली फ़ौजी जो थे वो अगवा हुए थे, ये मैं पढ़ रहा हूँ साथ साथ। ये जंग 34 दिन तक जारी रही, हज़ारों अफराद हलाक हुए। ये 2006 की बात है। और हालिया कशीदगी में भी 2023 में भी इसराइल और हमास के दरमियान गजा में जंग के बाद हिज़्बुल्लाह और इसराइली फ़ौजी के दरमियान जनूबी लेबनान और शुमाली इसराइल की सरहद पर बार बार झड़पें होती रहती हैं। और अब ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है, यानी ईरान की जानिब से मैं जिस अकाउंट का जिक्र किया था उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। ईरान उर्दू की जानिब से ट्वीट किया गया है कि आने वाले चंद हफ्तों में एक ज़मीनी कार्रवाई इसराइल प्लान कर रहा है टुवर्ड्स लेबनान। ये एक नई जंग का आगाज़ होगा, और इस जंग के आगाज़ से किसी का फ़ायदा होने वाला नहीं है। पाक सऊदी माहदे के बाद जल्द अज जल्द जितने ममालिक इस माहदे में शामिल हो जाएंगे, उसके तहत इज़राइल को अपनी दूरअंदाजियों और अपनी फितना पर्दाजियों से जो है वो निजात यानी उसको रोका जा सकेगा। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तमाम इस्लामी मुल्क इकट्ठे हो जाएं। अपने अगले व्लॉग में मैं आपसे बात करूंगा कि आज शहबाज शरीफ जो हैं मिलने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। अब क्या बात होगी, पहले तो उन्होंने ऐसे से करके बात कर ली थी, अब क्या बात करने जा रहे हैं, और इस्लामी ममालिक के साथ जो 21 निकात का आया है, एजेंडा बाहर आया है, वो क्या है। इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अमेरिकन सदर ने
کیوں گلوبل وارمنگ کے اوپر جو ہے یو ٹرن لیا ہے. اگر آج موقع ملا، اگر ٹائم ملا تو میں اس پر بھی ضرور بات کروں گا. یہ بہت ہی دلچسپ پہلو ہے کہ کیوں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں گلوبل وارمنگ اور جو متبادل ذرائع ہیں توانائی کے اس پر یو ٹرن لے رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.